केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के लिए जो शब्द कहे उसके बाद विपक्ष हो या पूरे देश में अम्बेडकरवादी सड़कों पर है। और आज अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अमित शाह से किनारा करने लगी है। कई जगह पोस्टरों में से अमित शाह के फोटो गायब हैं। सीधा सीधा कारण है, अब जो है भाजपा कहीं ना कहीं इस मुद्दे को खत्म करना चाहती है, लेकिन ये मामला इतना बढ़ गया है, विपक्ष हो या अम्बेडकरवादियों या बहुजन विचारधारा के लोग हैं, वो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। कारण है, अमित शाह ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, कहीं ना कहीं गोल घुमाकर इन सब। उसके बाद जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में मुख्यालयों पर गृह मंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद बता दिया कि इस देश के अंदर कांग्रेस या भाजपा के बाद अगर कोई तीसरी पार्टी है पूरे देश में प्रदर्शन कर सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है, तो आज भी बहुजन समाज पार्टी है। उसने दिखा दिया प्रदर्शन करके कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं है तो नीले झंडे के नीचे है और बहन मायावती के साथ है। अमित शाह मुर्दाबाद। अमित शाह को माफी मांगो, अमित शाह को बर्खास्त करो, अमित शाह को बर्खास्त करो। बाबा साहब के सम्मान में मैदान में बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एनजी आप संघर्ष करो, एनजी आप संघर्ष करो। करने का काम करेंगे तो ये कांग्रेस किस मुंह से बात करती है? क्या उसने बैकलॉग पूरा किया? क्या कभी रिजर्वेशन कभी पूरा किया? कभी देश में रहने वाले दलित किसान मजदूरों को उनकी आर्थिक या सामाजिक शैक्षिक समस्या को समाधान किया? तो महिला कभी कांग्रेस की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी सुरक्षित रही? महिला अगर सुरक्षित रही, गरीब किसान अगर सुरक्षित रहा, तो मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार और जब तक सूरज चांद रहेगा, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। और नई खेत प्रकट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ों को थोड़ा सा घुमाने का काम तो किया, लेकिन अपनी तरफ से एक अल्फाज अगर बाबा साहब के लिए वो कहते थे, बाबा साहब हमारे महापुरुष हैं, मेरा कहने का अर्थ कुछ और था, लेकिन शब्द जो मेरे निकाले गए उसका विपक्ष हो या अम्बेडकरवादी बहुजन विचारधारा के लोग उसे गलत समझ रहे हैं। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अमित शाह इस पूरे मामले को ये कह के ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अमित शाह इस समय अहंकार और घमंड में है, ना जाने कौन से अहंकार और घमंड में है। और उसके बाद अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी उनसे कहीं ना कहीं किनारा करने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के पोस्टरों में अमित शाह गायब दिखाई देने लगे हैं। लगता है अमित शाह अब कहीं ना कहीं अकेले ना पड़ जाए धीरे धीरे। जिस प्रकार से पूरे देश में बाबा साहब के अनुयायी हो, विपक्ष हो, पूरे देश में भूचाल आ गया है, बाबा साहब के सम्मान को ठेस जो पहुंची है, अम्बेडकरवादी सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं वो दीवार से लेकर दिमाग तक और दिल से सब जगह से गायब होते जा रहे हैं। महापुरुषों के प्रति जिस प्रकार से जो सम्मान लिया जाता था, सम्मान दिया जाता था, लेकिन जिस प्रकार से सदन में जो महापुरुषों को अपमान किया जाता है, बहुत ही निंदनीय है। समय समय पे अपमान करती आई। बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं पहुंचने दिया, वो तो भरा अंग्रेजों का, और बाबा साहब ने योग्य थे, उनके भर गए उनके सामने। और लास्ट बार जब चुनाव जीते भी जैसे तो उसको उन्होंने पाकिस्तान में बंटवारे के तहत भेज दिया था, क्योंकि तय ये हुआ था बंटवारे में कि जहां 50% से ज्यादा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम है वो पाकिस्तान में जाएगी, 50 से कमजोर है वो भारत में रहेगी। उन्होंने जानबूझकर जो आज वो जैसकुल खुलना सीट जो आजकल बंगाल में है, बाबा साहब की सीट को वहां ट्रांसफर कर दिया। बाबा साहब वहां छोड़कर वापस आए, अंग्रेजों से कहा दोबारा चुनाव लड़े, और नमोशूद्र समुदाय के लोगों ने साथ दिया और बाबा साहब संविधान में पहुंचे, वो संविधान सभा में पहुंचे। फिर उनकी योग्यता के आगे इन लोगों को मजबूर होकर घुटने टेक कर बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर अल्पसंख्यक बहुभाषी उनके राजनीतिक सामाजिक अधिकार दिए। बाबा साहब के संविधान का जय भीम का नारा जो नई संसद बनी सबसे ज्यादा लिया गया, और सड़क पे आज भी संसद में जय भीम जय भीम जय भीम के नारे से पूरा संसद गूंजता है। अगर कोई दुनिया की कोई एजेंसी अगर जांच करे, अगर इस पे काम करे, तो सबसे ज्यादा अगर नाम लिया गया होगा तो बाबा साहब का ले लिया होगा।
एक समय ऐसा भी था, जय भीम और बाबा साहब का नाम लेते हुए लोग डरते थे और हिचकते थे। नमो बुद्धाय। जय भीम। 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 आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। दो शब्द होते हैं माफी के। महापुरुष हैं, बहुत लोगों के भगवान हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। गृह मंत्री को जो विवाद बढ़ा, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद सीधा सीधा महापुरुष जो बाबा साहब अंबेडकर हैं उनको नमन करना चाहिए था, उन्हें प्रणाम करना चाहिए था, एक मैसेज देना चाहिए था कि ये महापुरुष हैं। इस देश का संविधान चल रहा है, इस देश का सदन जो चल रहा है, या मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ या गृह मंत्री हूँ तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हूँ। मेरा कोई भी शब्द ऐसा नहीं था कि किसी की भावना को ठेस पहुँचे, लेकिन उन शब्दों को लेकर आपके मन में कई ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जय भीम जय अम्बेडकर बोल के गृह मंत्री पूरे विवाद को पटाक्षेप कर सकते थे, समाप्त कर सकते थे, लेकिन गृह मंत्री इस समय अहंकार में है। पता नहीं किस कारण से वो कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाहते, लेकिन भाजपा की ने कहीं ना कहीं गृह मंत्री को साइड लाइन करना शुरू कर दिया, जिस प्रकार से पोस्टरों में गृह मंत्री अब गायब होने लग गए हैं। शायद लगता है गृह मंत्री का अब ये समय ठीक नहीं है। कहते हैं ना, जो तलवार और बंदूक काम नहीं करती, लेकिन जवान से निकले जो शब्द होते हैं, शब्द वाण होते हैं, वो दिल और दिमाग तक छू जाते हैं और चढ़ जाते हैं। ऐसी अंबेडकर साहब के लिए जो गृह मंत्री ने कहा, बहुजन विचारधारा के लोग अंबेडकरवादियों के दिल और दिमाग में चढ़ गए हैं। वो गृह मंत्री से भी नाराज है और भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। जय भीम जय अम्बेडकर। कहा जाता है 1935 में लगभग जय भीम का नारा महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने दिया था, लेकिन उसके बाद जय भीम कभी कभी बोला जाता था। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जय जय सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार, सलाम वालेकुम की तरह जय भीम को आम जवान पर लाने के लिए एक मिशन मान्यवर साहब ने चलाया। लोगों से कहा कि जय भीम बोलिए, लेकिन आम आदमी जय भीम बोलते हुए दलित हिचकता था, सोचता था। लेकिन बाबा मान्यवर साहब ने बाबा साहब के इस नाम को रात को दीवारों पर जय भीम जय अम्बेडकर, बाबा साहब अमर रहें, इस प्रकार के नारे मिशन चलाया मान्यवर साहब ने। वो मिशन ऐसा था कि बहुजन समाज की विचारधारा को जोड़ा और उसके बाद बहुजन संगठन एक बना लिया और मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा